तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर, स्कंद 3, अध्याय नंबर 11। इसका शीर्षक है कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम द एटम, परमाणु के अनुसार समय की गणना। तो पिछले सत्र में आपने श्रीपाद कृष्ण मुकुंद प्रभु से श्रवण किया था। कृष्ण मुकुंद प्रभु बहुत ही अच्छे वक्ता है, उम्मीद है आपको सुनकर के काफी अच्छा लगा होगा। और 14 श्लोकों तक उन्होंने चर्चा करी थी। हम उसके बाद आज आगे बढ़ेंगे। तो मैंने देखा था प्रभु जी ने श्लोक बाय श्लोक उन्होंने कवर किया था। मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ। I'll just give the summary। हम प्रयास करेंगे आज ये अध्याय हम पूर्ण कर लें। तो 16 नंबर श्लोक जो है, 16 नंबर श्लोक से विदुर प्रश्न पूछना चालू करते हैं मैत्रेय मुनि को वापस, क्योंकि 14 नंबर और विशेषकर 15 नंबर श्लोक तक मैत्रेय मुनि उत्तर देते हैं और आप सबने वो गणना समझी होगी परमाणु के अनुसार, जिसमें परमाणु, अणु, त्रिशरेणु, त्रुटि, वेद, लव, निमेष, क्षण, काष्ठा, ये सब इसका कैलकुलेशन उन्होंने समझाया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विदुर पूछते हैं कि मैत्रेय मुनि से कि आपकी कृपा से मैं ये तो समझ पा रहा हूँ कि स्वर्ग लोक, पिता या फिर पितृलोक, और भूरलोक जो पृथ्वी के लोक हैं, इन सब में काल कैसे चलता है, इन सब में जीवों की गणना, समय की गणना कैसे होती है, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन क्या आप ब्रह्मा के कल्प से परे ऐसे लोग जहाँ पर निवास करते हैं जीव, जैसे भृगु मुनि वगैरह, तो जो ब्रह्मा के कल्प के परे हैं, क्या उनसे वहां पर समय कैसे चलता है, क्या आपको बता सकते हैं? वो इस प्रकार से जिज्ञासा पूछते हैं। सो इट्स द साइन ऑफ इंटेलिजेंट लिसनर। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो सुनता है भागवतम, वो इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। राइट। हर एक व्यक्ति के मन में प्रश्न नहीं आएंगे। साधारण व्यक्ति क्या सोचेंगे, अरे प्रभु जी क्या बोल कर दिया है जब से भागवतम, समय की गणना, ऐसी गणना, उसी गणना, आप तो आगे बढ़ो, कहानियों पे आओ। लेकिन परीक्षित महाराज या फिर विदुर इस प्रकार से नहीं सोच रहे। वो और डिटेल में जानना चाह रहे कि आपने यहाँ पर समय की गणना तो बताइए, अब इसके ऊपर बताइए, इसके ऊपर क्या होता है। क्योंकि आप आत्म साक्षात्कारी हैं, आपने सत्य देख रखा है और आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो श्लोक संख्या 18 में और श्लोक संख्या 19 में ब्रह्मा जी 4 युगों का वर्णन करते हैं, और वो 4 युग जो हमारे यहाँ पर है, वो देवताओं के यहाँ पर किस प्रकार उनका समय का गणना होता है उसका। तो हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करते हैं। ओपन इन एक्सेल शीट। तो हम सभी जानते हैं, या आपने पिछले सत्र में सुना होगा, कि हमारा ह्यूमंस का 1 ईयर इक्वल्स टू 360 डेज। राइट। दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? एक्सेल शीट दिख रही है, कैलकुलेशन? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ह्यूमंस का 1 ईयर इक्वल्स टू 360 डेज। और देवताओं का या फिर डेमीगॉड्स की बात करें तो ये उनका होता है इक्वल्स टू 1 डे। 360 डेज, हमारा जो 1 साल है वो डेमीगॉड्स का होता है 1 डे, 1 दिन होता है। तो इस अनुसार से अगर देखा जाए तो कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग। ठीक है। कलयुग की उम्र कितनी होती है? 4,32,000 साल, हम जानते हैं। ठीक है। इसका डबल होता है द्वापर युग। कलयुग का ट्रिपल होता है त्रेता युग, और कलयुग का क्वाड्रुपल होता है सतयुग। टोटल मिला के इसका 10 टाइम्स होता है। ये 4 युगों की संख्या है। राइट। ये कैलकुलेशन आपने अभी तक सीखा होगा। तो ये तो ह्यूमंस का हो गया। अब इसमें डेमीगॉड्स का अगर बिठा दिया जाए तो कितना होगा, कोई अंदाजा लगा सकता है? अगर कलयुग ह्यूमंस के लिए 4,32,000 साल का है, तो कलयुग देवताओं के लिए कितने साल का होगा? कौन बताएगा? किसका मैथमेटिक्स अच्छा है?
सारे क्वेश्चन 1200 साल 1200 साल किसने बोला? मैंने रीता माता जी, वेरी गुड। कैसे बोला, कैसे कैलकुलेट किया? या इट्स क्वाइट इजी, आपने सही बताया एकदम। 4,32,000 साल डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू 1200। उसी प्रकार से द्वापर युग कितने का हो गया? 4,32,000 साल डिवाइडेड बाय, मैं इसमें डॉलर मार्क लगा देता हूँ तो 360 कॉपी हो जाएगा, राइट। तो द्वापर युग हो गया 2400 साल, त्रेता युग हो गया 3600 साल, और सत्य युग हो गया 4800 साल। ये डेमिगॉड से कैलकुलेशन हो गया, राइट। और टोटल हो गया इनका डिवाइडेड बाय 360, मतलब 12,000 साल। इसलिए सूर्य का मूवमेंट जो पिछली बार कृष्ण मुकुंद आपको बता रहे थे, तो सूर्य जो है वो आधुनिक कैलकुलेशन जो है उसके अनुसार सूर्य एक जगह फिक्स है, और सारे लोग उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। तो सभी लोग चक्कर तो लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सूर्य एक जगह फिक्स नहीं है वैदिक कैलकुलेशन के अनुसार। सूर्य भी घूमता है, उत्तरायण और दक्षिणायन जो आपने सुना होगा। सूर्य की भी गति होती है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, और उसी के आसपास प्लैनेट्स भी उसके अराउंड घूमते रहते हैं। तो वीडियो आपने लास्ट टाइम देखा था। तो जब सूर्य ऊपर जाता है उत्तरायण, और तो वो जो है वो डेमिगॉड्स का कैलकुलेशन वहां पर होता है, क्योंकि पृथ्वी तो हमेशा सूर्य के आसपास है, इसलिए हमारा एक दिन में सूर्य अस्त भी होता है, सूर्य उदय भी होता है। लेकिन देवताओं के लिए उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्यास्त से सूर्योदय होता है, इसलिए उनके लिए एक दिन एक साल का होता है। दिस इज व्हाट इट गोस ऑन। तो यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं, तो ये 2 श्लोकों में यहाँ पर दिया गया ड्यूरेशन ऑफ 4 युगस। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद 20वें श्लोक में बता रहे हैं, the yuga during which particular yuga dharma is practiced is the time duration between the 2 yuga sandhis। ये भी समझना होगा। ठीक है, मैं 5-6 श्लोक एक साथ पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द कैलकुलेशन गोइंग ऑन। हम उसमें ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं एक साथ, ठीक है। संध्या संध्यामसयोर अंतर यह काल शतसंख्ययो तम एवाहुर्युगम तज्ञ यत्र धर्मो विधीयते। The transitional period before and after every millennium, which are a few hundred years, as aforementioned, are known as युग संध्या। तो 2 युग जब मिलते हैं तो वो युग संधि, संधि मतलब मिलना, राइट, वो युग संधि कहलाता है। तो युग संधि कुछ सैकड़ों साल चल सकता है, राइट। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा अभी। और ये है 21 नंबर श्लोक में कहा जा रहा है, मैं सीधा ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। ओ विदुर, इन द सत्य मिलेनियम मैनकाइंड प्रॉपरली एंड कंप्लीटली मेंटेन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, बट विद द पैसेज ऑफ ईच मिलेनियम रिलीजन ग्रेजुअली डिक्रीज बाय 1/4 as their religion was proportionately admitted। तो धर्म के 4 मूलभूत सिद्धांत होते हैं, या फिर धर्म के 4 पैर होते हैं जो आपने सुना होगा। जैसे अधर्म के भी 4 पैर होते हैं। तो अधर्म के 4 पैर क्या है? मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना और अवैध यौन संबंध करना। ये 4 पैर जो है ये अधर्म के पैर हैं। और धर्म के पैर क्या है? इसके ठीक विपरीत, सत्यम शौचम दया तपः। सत्य बोलना, शुद्धता बनाए रखना, मर्सी दया दिखाना, और तपस्या करना। तो ये 4 धर्म के पैर होते हैं। तो सतयुग में धर्म इन चारों के चारों पैरों पर खड़ा होता है, या फिर चारों के चारों पिलर्स पर खड़ा होता है। और एक एक युग के बाद धर्म का एक एक पैर टूटता जाता है, मतलब 1/4 करके धर्म धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। तो कलयुग तक आते आते धर्म सिर्फ एक पैर पर खड़ा होता है। इसलिए जब आपने स्टार्टिंग में सुना था कि परीक्षित महाराज जब मिलने गए थे, जब भ्रमण पे गए थे, तो उनको कली दिखा था जो धर्म के ऊपर अत्याचार कर रहा था। तो वो धर्म रूपी बैल सिर्फ एक पैर पर खड़ा था, क्योंकि कलयुग में धर्म सिर्फ एक पैर पर खड़ा है, वो है सत्य। और वो भी अभी धीरे धीरे डगमगा रहा है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर ब्रह्मा जी, यहाँ पर मैत्री मुनि कर रहे हैं। आगे कहता है, आउटसाइड ऑफ द 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स, स्वर्ग, मर्त्य एंड पाताल, द 4 युगस मल्टीप्लाइड बाय 1000 कंप्राइज 1 day
ऑन द प्लेनेट ऑफ ब्रह्मा। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तक हमने देवताओं का एक दिन देखा, अब ब्रह्मा जी का भी हम दिन देखेंगे। A similar period comprises a night of Brahma in which the creator of the universe goes to sleep। वैसे आप ये कई बार सुन चुके हैं, आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। तो जिस प्रकार, ठीक है मैं इसको कैलकुलेशन समझा ही देता हूँ। तो ये देवताओं का एक दिन है, और ब्रह्मा जी की अगर बात करें तो ये कहलाता है चतुर्युग या फिर दिव्य युग। और इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए मतलब 1000 चतुर्युग, तो ये कहलाता है 1 डे ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, इतना बड़ा होता है, 4,032,000,000, वॉट एवर इट इज कॉल्ड। तो बेसिकली ये कहलाता है 1000 चतुर्युग। तो वही श्लोक में वर्णन हो रहा है। तो हम जो भी बात करते हैं शास्त्रों के अनुसार करते हैं, राइट। इसमें एक बहुत अच्छी कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक मौन व्रत धारण करके रख सकता है, तो 12 साल बाद वो जो भी बोलेगा वो सत्य हो जाएगा, उसको वाक सिद्धि मिल जाएगी। तो अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति मौन व्रत धारण करके रखे, कुछ नहीं बोले, तो 12 साल बाद वो जो भी बोलेगा उसको वाक सिद्धि मिल जाएगी। किस किस को लगता है अच्छा आइडिया है? कौन कौन लेना चाहता है वाणी की सिद्धि इस प्रकार? एक, मौन व्रत धारण करना पड़ेगा 12 साल, और विशेषकर माताओं के लिए मौन व्रत धारण करना और भी कठिन है। इसका एक शॉर्टकट और है, राइट। इसका शॉर्टकट क्या है, हमारे भक्ति प्रेम महाराज बताते हैं। इसका शॉर्टकट है कि हम सिर्फ वही बोले जो सत्य है। मतलब अगर हम सिर्फ वेदों की बात कर, वेदों की वाणी बोले या आचार्यों की वाणी बोले जो सत्य है, तो हमको बिना कुछ प्रयास किए, बिना कुछ तपस्या किए, बिना कुछ मौन धारण किए हमको वैसी वाणी की सिद्धि मिल जाएगी। इसलिए सिर्फ वही बोलना चाहिए जो शास्त्रों की वाणी है। तो भक्त लोग इसको फॉलो करते हैं, वो प्रजल्प नहीं करते हैं, वो अननेसेसरी टॉक्स से बचते हैं और सिर्फ शास्त्रों की वाणी करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। हमें मौन व्रत धारण नहीं करना है, हमें तो हजारों मुंह चाहिए जिससे हम कृष्ण कथा कर सके। हमें तो इतनी फैसिलिटी चाहिए कृष्ण कथा करने की जिसकी कोई सीमा नहीं है। सो वी वांट दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी। मौन व्रत का हम क्या करेंगे, वो दूसरे लोग के लिए। तो यहाँ पर इस चीज का वर्णन आ रहा है। तो कभी कभी जब हम इस कैलकुलेशन को बताते हैं कि ये 1000 चतुर्युग है और इतने कलयुग की इतनी उम्र है, द्वापर युग की इतनी उम्र है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। बट एक्चुअली ये शास्त्रों में है, ये शास्त्रों में है। और दूसरे रिलीजन भी हैं इसमें, कभी आप देखेंगे जैसे कुछ कुछ धर्म वाले अपने मन से ये सारे गणना में निकाल देते हैं। जैसे मैं नाम लेकर के बोलता हूँ, ठीक है मैं नाम नहीं बोलता, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, कौन सी क्लिप कट के कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। तो कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ सोसाइटी में वो बोलते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग चारों की उम्र बराबर है। कलयुग भी 2500 साल का है, द्वापर भी 2500 साल का है, त्रेता भी 2500 साल का है, और सत्य भी 2500 साल का है। सब मिलाकर के चारों की उम्र होती है 10,000 साल। लेकिन हम शास्त्रों में देखते हैं, शास्त्रों में पूरा विपरीत सिद्धांत है। विपरीत नहीं, शास्त्रों में अलग कैलकुलेशन है। भागवतम में हम इस अध्याय में हम देख रहे हैं, साफ साफ हमें मिल रहा है कि कलयुग की उम्र कितनी है, 4,32,000। द्वापर की उसका डबल 864, त्रेता की उसका ट्रिपल 1296, और सत्य के उसका क्वाड्रिपल मतलब 4 गुना 1728। तो ये शास्त्रों में दिया है, इसलिए हम जो बोल रहे हैं शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति अपने हिसाब से गणना कर लेता है। ऐसे किसी किसी सोसाइटी में कुछ लोग बोलते हैं सभी युग 5-5 हजार साल के हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैलकुलेशन लाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण क्या है कि वो हमेशा चेक करे, साधु, शास्त्र और गुरु, इन तीनों से चेक करे कि जो बोल रहे हैं वो शास्त्रों में है कि नहीं, गुरुवर उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं, और दूसरे साधु भी उसको मानते हैं कि नहीं। सो वॉट एवर वी स्पीक इज फ्रॉम द शास्त्र, उसका प्रमाण आपको यहाँ पर मिल रहा है, राइट। या तो एक दिन ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है।
तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे, एक दिन मतलब 12 घंटे इतने लंबे होते हैं, राइट। और 12 घंटे ब्रह्मा जी की रात होती है। तो 12 घंटे ब्रह्मा जी सोते हैं और 12 घंटे ब्रह्मा जी जागते हैं। अब कोई ये मत पूछना प्रभु जी, जब जागते हैं तो मंगल आरती में जाते हैं कि नहीं ब्रह्मा जी, जप करने बैठते हैं कि नहीं, वो वर्णन यहाँ पर नहीं है। बट यस, 12 घंटे का वर्णन यहाँ पर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक आगे कह रहे हैं, After the end of Brahma's night, the creation of the three worlds begins again in the daytime of Brahma, and they continue to exist through the lives of 14 consecutive Manus, or fathers of mankind. तो ब्रह्मा जी जैसे ही वापस उठते हैं तो क्रिएशन दोबारा होती है, दोबारा क्रिएशन होती है। इसका मतलब जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं तब सृष्टि ध्वंस होती है, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन। उसका वर्णन आगे आएगा, ये सब मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। और उस क्रिएशन में ब्रह्मा जी जो क्रिएट करते हैं उसमें मनु का कैलकुलेशन क्या आता है, 14 प्रकार के मनु उसमें कार्य करते हैं, 14 कंसेक्यूटिव मनुस, और द फादर्स ऑफ मैनकाइंड। 14 मनु है, उनका वर्णन भी यहाँ पर है। Each and every Manu enjoys a life of a little more than 71 sets of 4 millenniums, right? तो हर एक मनु 71 दिव्य युग का जीवन, उससे थोड़ा सा ज्यादा वो एंजॉय करता है। तो मनु जो है, मनु इज लाइक समथिंग, गवर्नमेंट के हेड है, उनके अंडर में बाकी सारे डेमिगॉड्स चलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री होता है ना, ब्रह्मा जी को अगर आप राष्ट्रपति मानेंगे तो मनु कौन है, मनु प्रधानमंत्री के समान है, और उनके अंदर बाकी सारे देवता चलते हैं। तो उनके अंदर बाकी सारे देवी देवता रूल करते हैं। तो जैसे ही मनु चेंज होते हैं तो उनके अंदर, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी की सरकार गई तो बीजेपी के सारे मिनिस्टर चले जाएंगे, फिर कांग्रेस की आएगी तो कांग्रेस के मिनिस्टर्स आएंगे। ऐसे ही एक मनु का युग खत्म हुआ तो मनु के अंडर में जितने डेमिगॉड्स थे वो सब चेंज हो जाएंगे, फिर उन उन पोजीशन पर दूसरे दूसरे लोग आकर के देवता बन जाएंगे। तो इंद्र भी चेंज हो जाएगा, वरुण भी चेंज हो जाएंगे, अग्नि भी चेंज हो जाएंगे, ऐसे सारे के सारे देवता वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए देवताओं को भी पोजीशन कहा गया है, दीज आर पोजीशंस, ये आप सब जानते हैं। और after the dissolution of each and every Manu, the next Manu comes in order, along with his descendants who rule over the different planets. But the seven famous sages and demigods like Indra and their followers, such as Gandharvas, all appear simultaneously with Manus. ये मैं already बता चुका हूँ। In the creation during Brahma's day, the three planetary systems, Swarga, Martya, and Patal, revolve, and the inhabitants, including the lower animals, human beings, demigods, and pitas, appear and disappear in terms of their fruitive activities. तो इस मनु के पीरियड के दौरान जितने जीव हैं वो सब अपने कर्म फलों के अनुसार आते जाते रहते हैं। So let us understand this little more deep. तो कैसे ये कार्य करता है? तो ये जो चतुर्युग का समय है, मतलब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए 432 करोड़। तो ये जो चतुर्युग, 1000 चतुर्युग है, इस 1000 चतुर्युग में देर आर 14 मनुस। ठीक है, तो एक मनु का पीरियड कितना हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय 14, इसका मतलब 71.42 ईयर्स। इसलिए उसमें कहा गया था अ लिटिल मोर देन 71 ईयर्स, नहीं दिव्य युग। तो 1000 शतयुग की बजाय एक एक मनु जो है 71 से ज्यादा शतयुग का रूल करता है। तो दिस इज द पीरियड ऑफ वन मनु रूल, राइट। सो देर आर टोटल 14 मनुस। ये आपको समझ में आता है। और इन्हीं मनु के अंदर जो भगवान के मुख्य अवतार आते हैं, एक मनवंतर अवतार होता है। वैसे भगवान के 71 मनवंतर अवतार भी होते हैं, ये बताया गया है। सो थोड़ा सा इसको दूसरे प्रकार से और समझते हैं। आई विल शेयर अनदर स्लाइड। दिस इज, तो ये बहुत मुख्य चार्ट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो ब्रह्मा जी की लाइफ जो बताई गई है, जैसा आपने देखा, या फिर नीचे से हम चलते हैं, तो नीचे से अगर बात करें तो ये कलयुग 4,32,000 साल का है, ठीक है।
आपको मेरा पॉइंटर दिख रहा है? ये कलयुग 4,32,000 साल का है। इसका डबल द्वापर युग, इसका ट्रिपल त्रेता युग और इसका 4 गुना सतयुग। ठीक है, ये सब मिला करके होता है एक दिव्य युग। दिस इज वन दिव्य युग। इसकी टोटल उम्र हो गई जो हमने कैलकुलेट किया, वो हो गई 43,20,000 साल। तो ऐसे मनु, एक मनु के अंदर 71 दिव्य युग होते हैं, जिसमें से एक दिव्य युग का कैलकुलेशन ये है, दिव्य युग या फिर इसको चतुर्युग भी कहा जाता है। तो ऐसे 71 मनु, तो एक मनु का पीरियड कितना हो गया? 71 प्लस 0.42 वो। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है। ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु है, और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है। तो दिस इज वन डे ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर हो गए? 71। और एक दिन में कितने दिव्य युग हो गए? 1,000। राइट, क्योंकि 71.42 मल्टीप्लाइड बाय आप करेंगे 14, तो आपको वो कैलकुलेशन मिलेगा, आई एम नॉट रॉन्ग, या 71.42 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 14, तो आ जाएगा 1,000। तो ब्रह्मा जी की एक दिन मतलब 1,000 चतुर्युग, जिसको ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प भी कहा जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो 100 साल तक जीते हैं। तो ब्रह्मा जी की उम्र का हमने पहले भी गणना कर ली है, आपको दोबारा उन ब्रह्मा जी की उम्र बता देता हूँ कैलकुलेट करके। तो ब्रह्मा जी की उम्र कितनी हो गई? लाइफ ऑफ ब्रह्मा ये हो गई चतुर्युग मल्टीप्लाइड बाय 1,000, ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन, मल्टीप्लाइड बाय 30 ब्रह्मा जी का एक महीना, मल्टीप्लाइड बाय 12 ब्रह्मा जी का एक साल, मल्टीप्लाइड बाय 100 ब्रह्मा जी का 100 साल। और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी के, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 2, क्योंकि रात भी कैलकुलेट करनी है। तो ये इतनी 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, दिस इज लाइफ ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ये कैलकुलेशन पहले भी समझा चुका। सो यही चीज सिंपल उस चार्ट में बताई थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट्स ऑन दिस पॉइंट? ये रिपीटेटिव है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर किसी का कोई डाउट है तो ले सकते हैं। इंटेलिजेंट ऑडियंस, नो डाउट, वेरी गुड, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तो याद ही नहीं रहते हैं प्रभु जी। याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र याद है वही काफी है। ओके, तो ये जवाब वहां पर वो देते हैं। तो युग संधि, युग संधि जो मैं आपको बता रहा था, दैट इज ए पीरियड। तो ये जो संधि, जो जब दो युग मिलते हैं, तो दो युग जब मिलते हैं तो उस दो युगों के मिलने में आ, कुछ ना कुछ समय, कुछ सैकड़ों साल ऐसे रहते हैं जिसमें दोनों युगों का सिम्टम दिखाई देता है। राइट, तो जैसे अ, शाम, संध्या, संध्या हम देखते हैं, संध्या मतलब क्या है? जैसे शाम, सूरज ढल रहा है और रात्रि आ रही है। तो सूरज जैसे ढलता है तो अंधेरा धीरे धीरे कम होता है, सॉरी, उजाला धीरे धीरे कम होता है और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसलिए कुछ समय ऐसा हमको दिखता है संध्या का, जिसमें ना तो हम दिन बोल सकते हैं ना रात बोल सकते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। वो संध्या का समय है, थोड़ा दिन का उजाला भी है और थोड़ा रात का अंधेरा भी है। उसी प्रकार से जब सूर्य उगता है तो सुबह सुबह वो भी संध्या का समय है, जिसको इंग्लिश में डस्क और डॉन कहते हैं। तो सूर्य जब उग रहा है तब रात्रि जा रही है, अंधकार जा रहा है, लेकिन सूर्य के उगने से उजाला भी आ रहा है। तो ऐसा समय रहता है भोर का, जब ना तो पूरी तरीके से उजाला है ना पूरी तरीके से रात्रि है, वो संध्या काल, संध्या काल रहता है। मतलब संधि मतलब कंजंक्शन। ऐसे दिन में 3 संध्याएं होती है, सुबह, दोपहर और शाम। ये 3 संध्याओं में इस समय को भक्त लोग
इस समय गायत्री करते हैं टू मेक इट ऑस्पिशियस। इस समय को ऑस्पिशियस माना जाता है, इस समय गायत्री करते हैं। फिर ऐसे दिन में 3 संध्याएं होती हैं। ऐसे ही जब युग परिवर्तन होता है, जब सतयुग जाता है और त्रेता युग आता है, तो सतयुग से जाने के और त्रेता युग के आने के बीच का जो समय है, जो संधि काल रहता है, जिसमें सतयुग के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं और त्रेता के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, तो ये संधि काल कुछ 100 वर्षों तक चलता है। वो कहलाता है संध्या, जो आपको यहाँ पर नीचे चार्ट में दिख रहा होगा, जैसे ये संध्या है। तो ऐसे ही त्रेता युग जब जाता है और द्वापर युग जब आता है, तब वो भी संधि काल कहलाता है, संध्या। ऐसे द्वापर जब जाता है और कली जब आता है, तो वो भी संध्या काल कहलाता है। तो 71 दिव्य युग, जो 14 मनु की पीरियड है, वो अपना इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो उनके जीवन में कई सारी संध्याएं आती हैं। तो इस संध्या का वर्णन यहाँ पर श्लोक संख्या 20 में हुआ था, जो युग संध्या कहलाता है। तो युग संध्या का पीरियड भी वहां पर बताया गया है। ये जनरली आपको कहीं और एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं, लेकिन ये भागवतम में डिटेल में है। या इसके बाद बताते हैं, हम श्लोक से ही पढ़ते हैं। नमो मात्रमुपादाय प्रति समृद्ध विक्रमाः कालेनानुगताशेष आस्ते तुष्णिम दीनात्यये। मतलब, मैं जानता हूँ सेशन काफी बोरिंग है, बट बेयर विद मी, कुछ लास्ट मोमेंट्स और बाकी हैं। At the end of the day, under the insignificant portion of the mode of darkness, the powerful manifestation of the universe merges in the darkness of the night. By the influence of eternal time, the innumerable living entities remain merged in their dissolution and everything is silent. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, एक दिन यानी जब 1000 युग खत्म होते हैं, जब ब्रह्मा जी सोने के लिए जाते हैं, तब उस समय एक डिस्ट्रक्शन होता है, प्रलय होती है। उस प्रलय में क्या होता है, उस प्रलय के कैरेक्टरिस्टिक आगे श्लोकों में बताए गए हैं। 29वां श्लोक जिसमें बताया गया है, When the night of the Brahma ensues, all the 3 worlds are out of sight. सारे के सारे तीनों लोग वो छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि and the sun and the moon are without glare, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की रोशनी खत्म हो जाती है, तो सारा अंधकार हो जाता है, just as in an ordinary night. तो प्रलय के दौरान सृष्टि से चंद्रमा और सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आगे 30वें श्लोक में बता रहे हैं, The devastation takes place due to the fire emanating from the mouth of संकर्षण। तो संकर्षण जो अनंत सांप है, अनंत संकर्षण, वो अपने मुख से अग्नि छोड़ने लगते हैं और सभी प्लैनेट्स को जलाने लगते हैं। And thus great sages like Bhrigu and other inhabitants of Maharloka transport themselves to Janaloka, being distressed by heat of the blazing fire which rages through the 3 worlds below. तो जो महरलोक के निवासी हैं, भृगु मुनि इत्यादि, वो सब अपने आप को जनलोक में स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि महरलोक तक अग्नि की लपटें वहां पर आती हैं। ये सब आपने सुना होगा। अंतः स तस्मिन् शलीला, with his eyes closed, the Supreme Lord, the personality of Godhead, lies down in the water on the seat of Ananta, and the inhabitants of the Janalok planets glorify the Lord by offering him prayers with folded hands. तो जनलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ऊपर के तो 2-3 लोक हैं, इन ये नाश नहीं होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सोने जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी का प्लेनेट वैसे का वैसे बना रहता है, और उनके नीचे जो जनलोक है, जहाँ पर साधु बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, वो वहीं पर रहते हैं, और उसके नीचे के जितने प्लैनेट्स हैं वो सब ध्वंस हो जाते हैं, अग्नि में जल जाते हैं, और वहां पे रोशनी खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ आगे इसमें वर्णन आएगा, Thus the process of exhaustion of the duration of life exists for every one of the living beings, including Lord Brahma. One's life endures for only 100 years in terms of the times on different planets. तो मैंने मिस कर दिया क्या एक श्लोक? Just a second. ये श्लोक मिस हो गया था। At the beginning of the devastation, all the seas overflow and the hurricane winds blow very violently. Thus the waves of the seas become ferocious, and in no time at all the 3 worlds are full of water. तो जलाने के बाद जो समुद्र है, उस समुद्र का पानी बढ़ने लग जाता है, राइट? और
पूरे के पूरे ये लोग सब पानी में ढक जाते हैं और बहुत तेज हवाएं चलती हैं। हरिकेन मतलब आंधी तूफान वहां पर होते हैं, बहुत तेज आंधी तूफान वहां पर होते हैं। तो जितना लंबा ये दिन चलता है उतनी लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है, और इतना ही लंबा समय ये ध्वंस का कार्य चलता रहता है। अग्नि जलती है, अग्नि के बाद पानी से भर जाते हैं, और ऊपर से हवाएं तेज आंधी तूफान चलते रहते हैं। इस प्रकार से होता है। और इसके बाद ये वर्णन आता है कि कैसे उस समय भगवान तो वहां पर है ही सही, अनंत शेष के ऊपर, तो ब्रह्मा जी और जितने जनलोक के जो ऋषि मुनि हैं वो सब भगवान की वहां पर आराधना करते हैं हाथ जोड़ करके। और इस समय तो एक यहाँ पर वर्णन है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं कि एवं विधिर अहोरात्रिर कालगत्योपलक्षितै अपक्षितम इवास्यापि परमायु वयम शतम। तो सबकी आयु कितनी बताई गई है? शतम, 100 साल। हर एक की आयु 100 साल है, लेकिन उस 100 साल की गणना अलग अलग होती है। हमारे 100 साल अलग हैं, देवताओं के 100 साल अलग हैं, ब्रह्मा के 100 साल अलग हैं, पर कुल मिला के सबकी आयु 100 साल बताई गई है। राइट, एवरी लिविंग बीइंग लिव्स फॉर 100 years. दिस इज द मीनिंग। यद अर्धम, the 100 years of Brahma's life are divided into two parts, the first half and the second half. इसको कहते हैं परार्ध। परार्ध मतलब पर अर्ध। इस श्लोक में वर्णन आता है परार्ध, ये शब्द आपने सुना होगा। परार्धम यद अर्धम आयुषस्तस्य परार्धम अभिधीयते। तो ब्रह्मा जी के जीवन को दो भागों में बांटा गया है, पहले 50 साल और दूसरे 50 साल। पहले 50 साल को कहा जाता है पहला अर्धम, और दूसरे 50 साल को कहा जाता है दूसरा अर्धम, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। ऐसे करके इन दो हाफ्स को कहा जाता है परार्धम। तो परार्धम का यहाँ पर वर्णन है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मा's लाइफ इज ऑलरेडी ओवर एंड द सेकंड हाफ इज नाउ करंट। तो अभी इस समय ब्रह्मा जी की उम्र का कौन सा हाफ चल रहा है? वो सेकंड हाफ चल रहा है। मतलब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 50 साल तो हो चुके हैं, अभी ब्रह्मा जी का 51वां साल चल रहा है। तो ब्रह्मा जी की आयु का भी वर्णन भागवतम दे रही है। ब्रह्मा जी की आयु हमारे, हम जिस समय है इस समय ब्रह्मा जी की आयु है 51 ईयर्स। 51 अभी रनिंग है। So, yeah. In the beginning of first half of Brahma's life, there was a millennium called Brahmakalpa, wherein Lord Brahma appeared. तो पहले हाफ में जब पहला मिलेनियम था, इसको ब्रह्मकल्प कहा जाता है, तो उस समय ब्रह्मा जी अवतरित हुए थे। The birth of the Vedas was simultaneous with Brahma's birth, और उस समय वेद भी अवतरित हुए थे। उसके बाद एक और कल्प की वर्णना आती है जहां पर इसे पद्म कल्प कहा जाता है। उस पद्म कल्प में ब्रह्मा जी जो है, द मिलेनियम व्हिच फॉलोड द ब्रह्म मिलेनियम इज नोन एज पद्म कल्प, बिकॉज इन दैट मिलेनियम द यूनिवर्सल लोटस फ्लावर ग्रू आउट ऑफ द रिजर्वायर ऑफ वाटर इन द नेवल। तो उस समय ये पद्म भगवान के नाभि कमल से आया था, उसे पद्म कल्प कहा जाता है। और यहाँ पर बता रहे द फर्स्ट मिलेनियम इन द सेकेंड हाफ, मतलब इस समय का जो फर्स्ट मिलेनियम है ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध का, उसे वराह कल्प कहा जाता है, क्योंकि भगवान वराह यहाँ पर अवतरित हुए थे। तो यहाँ से इंडिकेशन लेकर के सबसे पहले वराह देव की लीला का वर्णन करेंगे आगे आने वाले अध्यायों में। इसके बाद जो अध्याय आएगा उसके बाद वराह देव की लीला से भागवतम आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से टाइम का कैलकुलेशन। तो सृष्टि के सबसे पहले इनकारनेशन एक प्रकार से वराह देव माने गए हैं। कालो अयम, the duration of the two parts of Brahma's life as mentioned above is calculated to be equal to 1 nimesha, less than a second for the supreme personality of Godhead, who is unchanging and unlimited and is the cause of all causes of universe. Yeah. तो अब बता रहे हैं कि इतना डिटेल में जो आपने कैलकुलेशन पढ़ा, इतना डिटेल में जो आपने कैलकुलेशन समझा कि हमारी आयु इतनी है, देवताओं की आयु उतनी है, ब्रह्मा जी की आयु इतनी है, तो ब्रह्मा जी की आयु जो यहाँ पर बताई गई है 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स, ये वाली, ये भगवान के या फिर गर्भ, ये महाविष्णु के लिए एक सेकंड भी नहीं। इस श्लोक में जो बता रहे हैं, इट इज लेस देन अ सेकंड फॉर लॉर्ड विष्णु। एक निमेश, इट इज इक्वल टू 1 निमेश। निमेश का कैलकुलेशन आपने कृष्ण मुकुंद से समझा होगा। सो लेस देन अ सेकंड, हु इज अनचेंजिंग एंड अनलिमिटेड एंड इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो हमको लग सकता है ब्रह्मा जी की आयु इतनी लंबी है, एक प्रकार से अमर है, इसलिए हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, ब्रह्मा जी भी मरते हैं, उनकी भी डेथ होती है।
तो हिरण्यकशिपु देवता ऐसे ऐसे जब दानव ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि आप हमें अमर बना दीजिए, तो ब्रह्मा जी मना कर देते हैं कि अरे मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं आपको कैसे अमर बना सकता हूँ। आगे आने वाले श्लोकों में उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी भी खुद अपनी मृत्यु से डरते हैं। तो जब वो समय आता है तो ब्रह्मा जी के हृदय में भी थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। सो इवन लॉर्ड ब्रह्मा डाइस। तो फिर देवता और दानव वो कैसे अमर हो सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए, लेकिन भगवान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भले ही इतनी लंबी आयु ब्रह्मा जी की है, लेकिन भगवान के लिए वो क्या है? इट इज लेस देन अ सेकेंड। लेस देन अ सेकेंड इज उसमें भागवत में कहा गया, बट एक्चुअली कृष्णा इज इटर्नल, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो उनके लिए लेस देन अ सेकंड, मोर देन अ सेकंड, इट डजंट मैटर, बिकॉज टाइम डजंट मैटर्स फॉर हिम। वो हमेशा उसी समय रहते हैं। सो इट इज प्रेजेंट फॉर हिम, उनके लिए इट डजंट मैटर मच, राइट। और क्यों? क्योंकि सभी जीवात्माओं के लिए यहाँ पर भौतिक जगत में, भले वो छोटे से छोटा लिविंग या छोटे से छोटा जीव कीट हो या फिर ब्रह्मा स्वयं हो, टाइम इज द कंट्रोलर, राइट। टाइम इज द कंट्रोलर, लेकिन कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ द टाइम ऑल्सो। भगवान जो है वो इस समय के भी नियंता है, इसलिए भगवान की पोजीशन और विशेष बताई गई है। और ऐसे करके फिर इस लास्ट के 3 श्लोकों में इस भौतिक जगत का डायमीटर बताया गया है। इट इज 4 बिलियन माइल्स, जहाँ पर 1 योजना इक्वल्स टू 8 माइल। तो अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो इट इज कमिंग टू ऑलमोस्ट 500 मिलियन योजनस। तो ये इस भौतिक जगत का डायमीटर बताया गया है। और अंत में बताया गया है कि श्री कृष्णा इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कृष्ण परम ईश्वर है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका रूप है सच्चिदानंद। अनादिर आदिर गोविंदा, वो सबके आदि है, सब कुछ उनसे आता है, लेकिन वो उनका कोई आदि नहीं है। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, और वही सभी कारणों के कारण है। इस प्रकार भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए ये अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। आज क्लास जल्दी खत्म हो गई। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस, कीर्ति मलिक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु है और वो विष्णु भगवान के लिए कुछ सेकंड्स के बराबर है, फिर कुछ भी सेकंड, 1 सेकंड से भी कम। बहुत कम है। फिर भी सर, प्रभु जी, हम देखते हैं कि जितने भी देवता हैं, विष्णु भगवान है, रामचंद्र जी हैं, कृष्ण भगवान है, उनका हमेशा एक यंग रूप दिखाया जाता है। पर यस। ब्रह्मा जी का बाय बर्थ से ही एक वृद्ध रूप दिखाया गया है। हम्म। तो क्यों? बाकी सब देवताओं का तो यंग रूप ही हम हर जगह देखते हैं, पर ब्रह्मा जी को हमेशा बाय बर्थ, जब वो कमल की नाल से निकले थे, उस समय पे भी उनका वृद्ध रूप ही दिखाया जाता है, क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। तो बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद प्रभु इसलिए जी। ब्रह्मा जी का रूप वो जो दिखाते हैं दाढ़ी वाला, वो सही नहीं, वो गलत है। ब्रह्मा जी का वास्तविक रूप वैसा नहीं है। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर है। जैसे मैं आपको यही वर्णन दिखाता हूँ। अब आपने जो इस्कॉन के फोटोज देखे होंगे, फिर यही फोटो आप देखिए, इसमें ब्रह्मा जी का रूप दिखा रहे हैं। आपको जो दाढ़ी दिख रही है क्या इसमें? नहीं। नहीं। ये अभी का, ये 51 साल ब्रह्मा की उम्र है, इसमें 50 साल और कुछ महीने। तो वास्तविक ब्रह्मा के रूप में दाढ़ी नहीं है, पर किसी ने दाढ़ी बना दी, कहीं से आ गई, तो लोगों ने उसको क्या कहते हैं, स्वीकार कर लिया, तो वो ट्रेंड में चला आ गया है। बट वास्तविकता में ब्रह्मा जी वैसे नहीं दिखते हैं। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर, बहुत यंग, इस प्रकार से दिव्य पुरुष दिखते हैं। क्योंकि बाकी ऋषि मुनि, बाकी जब देवता भी इतने दिव्य दिख सकते हैं, तो ब्रह्मा जी जो उनके भी सृष्टा हैं, वो क्यों नहीं दिखेंगे? तो ब्रह्मा जी इज वेरी यंग, वेरी हैंडसम। भले उनकी उम्र 50-51 साल है, पर उनका शरीर बुढ़ापे से ग्रसित नहीं होता है। ही इज वेरी यंग, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो वो जो दाढ़ी वाला, बूढ़ा वाला शरीर दिखाते हैं, वो मिसकंसेप्शन है, वो गलत है। जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ये सुरीता माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन 21 श्लोक से था। उसमें प्रभुपाद लिखता है कि संप्रति एक अंश धर्म है और 3 अंश अधर्म है। ये क्या एग्जैक्टली इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। 21 श्लोक 21st Satyug millennium, mankind properly and completely maintained the principles of religion, but in the other millenniums, religion gradually decreased by one part as the religion was proportionately admitted. ये मैंने बताया ना कि 4 धर्म के सिद्धांत होते हैं, पैर होते हैं, और 4 अधर्म के पैर होते हैं। तो सत्युग में चारों धर्म के पैर, सत्य, शौचम, दया, तपः, ये चारों पैर होते हैं। और त्रेता युग आता है तब धर्म का एक पैर कम हो जाता है और अधर्म का एक पैर बढ़ जाता है, राइट। तो ऐसे द्वापर युग जब आता है तब धर्म के 2 पैर कम हो जाते हैं और अधर्म के 2 पैर उसको रिप्लेस कर देते हैं। कलयुग आते आते धर्म के 3 पैर कम हो जाते हैं और अधर्म के 3 पैर वहां पर प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो वही इसका वर्णन यहाँ पर है। अच्छा, वो हिंदी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। या प्रभु जी, मुझे एक और क्वेश्चन था कि सारे जो कैलकुलेशंस भागवत में लिखा है, लेकिन लोअर प्लैनेट्स में जो लोअर प्लैनेट है भूलोक के नीचे, वहां पे टाइम का कैलकुलेशन कैसे होता है? ये तो आपने कृष्ण कुंज ने बताया था ना, मतलब पूरा डिटेल में बताया था उन्होंने। तो हम जैसा पढ़ते हैं वैसा ही है उन्होंने। ठीक है, जैसे हम समझते हैं ना, सूर्य और चंद्रमा के अनुसार गणना होती है, तो 1 महीना 30 दिन का होता है, ऐसे 12 महीने होते हैं, ऐसे एक साल 12 महीने का 1 साल होता है। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है, सीजन जैसे चेंज, जैसा हम अभी समझ रहे हैं वैसा ही है। सोमवार, रविवार, इस प्रकार से वो चलता है। 13वें और 14वें श्लोक में उसको 5 प्रकार से और बताया गया है कि एक वर्ष को 5 अलग अलग तरीकों से भी समझा जा सकता है। अगर सूर्य के समान समझेंगे तो 365 दिन का एक वर्ष होता है, जिसे संवत्सर कहा जाता है, राइट, सूर्य की गणना के अनुसार। अगर जुपिटर या फिर बृहस्पति की गणना के अनुसार समझेंगे तो हमारे 11.87 ईयर्स, 11.87 साल का एक साल बृहस्पति के अनुसार होता है। कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है, किसी शायद अनम्यूटेड है। तो 11 साल 87, 11.87 ईयर्स, ये बृहस्पति के अनुसार एक साल होता है, राइट, जिसे कहते हैं परिवत्सर। अगर कॉन्स्टेलेशंस के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो 324 दिन का एक साल होता है, जिसे वत्सर कहा जाता है। अगर चंद्रमा के अनुसार कार्य गणना की जाए तो 327.6 दिनों का एक साल होता है, जिसे अनुवत्सर कहा जाता है। इसलिए 3 साल में एक अधिक मास जुड़ जाता है। और जब चंद्रमा और सूर्य के कैलकुलेशंस के बीच में डिफरेंस आता है तो एक अधिक मास जुड़ जाता है, जो अधिक मास का आज आखिरी दिन है। और दूसरे नक्षत्रों के अनुसार, जिसे ईड़ा वत्सर कहते हैं, उसके अनुसार 360 दिन का एक साल होता है। तो हम लोग जो बेसिकली फॉलो करते हैं, हम सूर्य सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, जिसमें 365 या 365 दिनों का एक साल होता है। Alright? हाँ प्रभु जी, क्लास क्वेश्चन था। Yeah. जो अनंत शेष है, तो Pardon? ये इज इट द सेम अनंत शेष जिसमें भगवान रस कर रहे हैं, जिनके हुड्स पे सारे प्लैनेट्स जो ब्रह्मांड है, या एक और अनंत शेष है जिनके हुड्स पे अनंत शेष आपको बहुत जगह दिखेंगे। अनंत शेष देखिए, भगवान का शिरोदक्षाय विष्णु रूप है, चाहे गर्भोदक्षाय विष्णु रूप है, दोनों में अनंत शेष है, राइट। और अनंत शेष जिनके सिरों पर ब्रह्मांड है वो भी अनंत शेष है। तो ये जो अनंत शेष हैं, ये डेफिनेटली ये विष्णु वाले अनंत शेष हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के, क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि के अंदर ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, इसलिए वही अनंत शेष अग्नि जला करके उनको ध्वंस करते हैं। तो उनके बिस्तर के ऊपर ही गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए हैं। आंसर्स? जी। तो प्रभु जी, जो लेयर्स, जो 10 लेयर्स बनी हुई है, जो हाँ जी। आवरण है ना ब्रह्मांड का, तो हाँ जी। हम अक्सर कहते हैं कि ऊपर से नीचे हम लोग घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में, तो जो आवरण है में भी लाइफ है क्या? आवरण में ऐसा वर्णन नहीं है, आवरण के अंदर लाइफ बताई गई, क्योंकि 14 प्लानिटरी सिस्टम्स, उन सभी लेयर्स के अंदर छोटा सा एक कोर होता है, उसमें बताया गया। ओके, थैंक यू।
इति माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे ब्रह्मलोक है, वैकुंठ है, स्वर्ग है, ये इस समय पे कहाँ पर होंगे? ये जो जहाँ पर है वहीं पर है, स्वर्ग लोक में है, ब्रह्म लोक में है। नहीं पर फिर भी किस स्थान पर होंगे ये? हाँ जी। कहाँ पर होंगे ये? वो तो ठीक है, स्वर्ग लोक में होगा, लेकिन कहाँ पर है ये? हमारे जैसे आपने बताया ना अभी, जो नीचे के प्लैनेट्स हैं वो एक समय बाद नष्ट हो जाते हैं, और जो ऊपर के ब्रह्मलोक का प्लैनेट है वो नष्ट नहीं होता ब्रह्मा जी का, तो वो ब्रह्मलोक हो सकता है हो, पर वैकुंठ कहाँ है फिर, और स्वर्ग कहाँ होगा अभी? ये तो काफी बार समझा चुके हैं हम। मैं फिर भी जी आपको एक बार बता देता हूँ, काफी बार हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। मैं फिर भी आपको अच्छा। एक बार बता देता हूँ इसका चार्ट। इंटरनेट, ये वाले चार्ट कुछ याद आ रहे हैं मतलब? शायद मैंने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं पता। बोलना था, मेरा वीडियो नहीं दिखे वो बताएंगे इसमें। वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। हाँ तो वो मुझे नहीं आता ना। आई थिंक सम डिस्टर्बेंस इज गोइंग ऑन। ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। मैं जिसको अनम्यूट करूंगा वही सिर्फ बोल सकता है। तो अभी कीर्ति मलिक माता जी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, तो आपको दिख रहा होगा ये चार्ट दिख रहा है माता जी? इज इट विजिबल या इसको डाउनलोड करके बड़ा करके बताऊं? नहीं, अनविजिबल है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है। थोड़ा सा डाउनलोड करने में समस्या आएगी। आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए, बाद में कब दिखा दीजिए। यस। आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिर ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। तो ये एक यूनिवर्स का छोटा सा डायग्राम है, मैं इसको क्लियर डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा। तो ये बीच के जो प्लैनेट्स कहे जाते हैं इन्हें कहा जाता है पृथ्वीलोक, भूरलोक। यहाँ पे ये भूरलोक है, पृथ्वीलोक है, ठीक है। इसके नीचे 7 लोक होते हैं जिसे पाताल कहा जाता है। तल, वितल, सुतल, अतल, रसातल, तलातल, पाताल, ये नीचे होते हैं। इसके होते हैं, इसके ऊपर आते हैं भूरलोक और स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ये 6 लोक ऊपर आते हैं। तो स्वर्गलोक यहाँ कहीं बीच में होता है। इज इट विजिबल? यहाँ पर देवता रहते हैं, दिख रहा है? हाँ अभी क्लियर नहीं दिख रहा, ये पर मैं समझ रही हूँ, बाद में उससे देख के समझ जाऊंगी। तो इस जगह देवता रहते हैं। तो ये जो सृष्टि है, ये पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, ये हमारा एक ब्रह्मांड कहा जाता है। और ये सॉरी, ये 14 प्लैनेट सिस्टम्स, ये जो नाल है गर्भोदक्षाय विष्णु की, इस नाल के अंदर इनकी सृष्टि होती है। ये जो नारी आपको दिख रही होगी, इसके ऊपर सत्यलोक लास्ट में है, ये ब्रह्मा जी है, राइट। और ये पूरा एक यूनिवर्स है, ये गर्भोदक्षाय विष्णु है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये पूरा एक यूनिवर्स है, और ये 10 लेयर जो माता जी प्रश्न पूछ रही थी वो है। तो ऐसे इसके परे, इस यूनिवर्सेस के परे समुद्र होता है, जिसे कारण समुद्र कहा जाता है। उस कारण समुद्र के परे ब्रह्म ज्योति होती है, और उस ब्रह्म ज्योति में अनंत कोटि वैकुंठ लोक होते हैं। जैसे पानी के अंदर बुलबुलों में हमारे भौतिक जगत है, ऐसे उस ज्योति के अंदर अनंत कोटि वैकुंठ लोक होते हैं, जिसमें भगवान के अलग अलग अवतार निवास करते हैं। मैं इसका चार्ट आपको भेज दूंगा। और प्रभु जी कहते हैं कि क्षीर सागर जो है उसमें विष्णु भगवान निवास करते हैं, तो वो तो हिमालय के साइड में ही है, तो नहीं, वो वास्तव में वहाँ निवास करते हैं क्या? नहीं, क्षीर सागर अलग है माता जी, हिमालय की साइड नहीं है। हिमालय की साइड हो सकता है क्षीर सागर नाम की जगह होगी, ऐसे हमारे उज्जैन में भी क्षीर सागर नाम की जगह है। जी बट तो वो जो क्षीर सागर है वास्तविक, क्षीर मतलब दूध, दूध का सागर, वो इस पृथ्वी से अलग है, दूसरी जगह जहाँ पर क्षीरोदक्षाई विष्णु, उस क्षीर सागर पे लेटे हुए विष्णु, क्षीर उदक्षाई, उसमें जो विष्णु रहते हैं, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में अपने आप को एक्सपांड करते हैं, तो वो उनकी पोजीशन अलग है, उनका लोक अलग है, वो पृथ्वी के अलग है, वो हिमालय पर नहीं है। और जैसे शिव जी का निवास कहते हैं कैलाश पर्वत पर है, उसके नीचे मानसरोवर झील है, तो हाँ जी, वो क्या सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है।
जी। बिल्कुल सत्य है वो। अच्छा जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू इति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये लास्ट टू लास्ट सेशन से भी है, आपने बताया था 3 तरह से प्रलय होती है। सो ये भी पढ़ा है कि जैसे, और सुना है कि भगवान शिव भी संहार के समय मदद करते हैं या वो जलाते हैं अपनी दृष्टि से अतिष्ठा नेत्र खोल के। तो वो अलग तरह की प्रलय है, अलग टाइम में होती है, और ये जो अनंत शेष जो अपने उससे जला रहे हैं दृष्टि से, वो अलग प्रलय है। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये उसी समय होती है। यहाँ पर एक मैंने शब्द मिस कर दिया था, 28 नंबर का जो श्लोक है उसमें आता है, द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ कालाग्नि रुद्र डिस्ट्रॉयज द 3 वर्ड्स एट द एंड ऑफ द ब्रह्मास डे। तो जो हम तांडव नृत्य समझते हैं, जो शिव जी करते हैं, वो इसी समय होता है। तो कालाग्नि रुद्र, जब रुद्र नाचते हैं तो कालाग्नि के रूप में रुद्र नाचते हैं, जिस जो प्रलय में मदद करते हैं। तो रुद्र भी और संकर्षण भी साथ में, पानी भी एक साथ ऊपर आता है, तो ये सब मिला करके एक प्रलय कहा जाता है, जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है। 28 श्लोक में उसका वर्णन है। Is it answers? थैंक यू प्रभु जी। वन मोर क्वेश्चन। आपने बताया था बहुत इनिशियल बिगिनिंग में कि भगवान कृष्ण भगवान है और उनके जो पूर्णांश हैं वो भी भगवान है, उसके अलावा भगवान शिव भी भगवान है, वो कभी उनका अंत नहीं होता। पर Right. जैसे बताया गया है कि भगवान शिव या रुद्र की उत्पत्ति होती है वो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी या ये उससे होती है, तो Right. फिर ये सेम है या ये अलग है भगवान शिव? वो उत्पत्ति वाले ब्रह्मा जी के बहुत से हुई हैं, इट डजेंट मैटर। पर दी शिव तत्व जिनकी हम बात करते हैं, जो सदा शिव है मेनली, वो भगवान विष्णु के ही एक्सपांशन है, जो इस भौतिक जगत में विध्वंस का कार्य करने के लिए या फिर भौतिक जगत में तमोगुण से डील करते हैं। तो भगवान विष्णु अपने आप को शिव के रूप में एक्सपांड करते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी स्वयं करते हैं ब्रह्म संहिता में, जब वो श्लोक बोलते हैं ना, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुताम अभी तथा समुपैतु कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे दूध से दही आती है, ऐसे ही भगवान विष्णु अपने आप को शिव जी के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो दूध से दही कैसे बनता है, या आपको कुछ खटाई मिलाना पड़ता है। तो वो खटाई क्या है, वो है तमोगुण। जब तमोगुण से डील करना होता है तो भगवान विष्णु अपने आप को शिव के रूप में एक्सपांड करते हैं। राइट। तो ये ओरिजिनल एक्सपांशन है। फिर इन शिव के एक्सपांशन अलग अलग रूप में होते हैं, वो 11 रुद्र हैं या फिर अलग अलग रूप में, तो फिर वही शिव आगे एक्सपांड करते हैं। राइट। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। कीर्ति मलिक माता जी, यू हैव अनदर क्वेश्चन या फिर पहले से हाथ उठाओ? ठीक है, रीता माता जी। प्रभु जी, वो जो आप बता रहे थे ना कि जो 12 साल तक मौन व्रत रखेगा, वो जो भी कहते हैं उसको वाक सिद्धि मिल जाती है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर सच में ऐसा है तो जो डिवोटी होगा वो बोल देगा कि सभी लोग भक्त बन जाए तो सबका उद्धार हो जाएगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये अच्छा ऑप्शन है ना। बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन 12 साल तो छोड़ो, 12 घंटे मौन व्रत धारण करना बहुत मुश्किल है। मैं तो कर सकती हूँ। तो फिर आप 16 माला कैसे करेंगे? हाँ, चैंटिंग करनी पड़ेगी। या तो वाक सिद्धि चाहिए या फिर कृष्ण प्राप्ति चाहिए, इच्छा आपके ऊपर है। नहीं तो सबका उद्धार में फिर अपना उद्धार भी उसमें इंक्लूडेड है ना। पहले अपना उद्धार कीजिए, बाद में सबके उद्धार का सोचिएगा। इट्स इम्प्रैक्टिकल, 12 साल ऐसा करना, इट्स इम्प्रैक्टिकल। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, रेलेवेंट नहीं है यहाँ से, लेकिन मुझे बहुत दिनों से ये पूछना था कि वराह भगवान ने जो पृथ्वी देवी थी ना, उनको
वो गर्भोदक सागर में डूब गई थी। तो लेकिन ये जो लोक है, ये तो जो लोटस जो स्टेम सेल उसके अंदर है, तो फिर वो उसको भेद के वो गर्भोदक सागर में कैसे डूब गई? तभी तो वरादेव को आना पड़ा ना, क्योंकि साधारणतः ऐसा होता नहीं है। तो हिरण्यकश्यप इतना पावरफुल था कि वो पृथ्वी को वहां तक लेके चला गया था, इसलिए वरादेव को आना पड़ा उसको अच्छा, दोबारा तो establish करने के लिए। मतलब वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सेल को? नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो ट्रांसेंडेंटल है, इट डजंट डिस्ट्रॉयस। फिर वो उसको क्रॉस करके कैसे वो गर्भोदक सागर में डूब गया? हाँ, जैसे जब आत्मा उसका उद्धार होता है तो आत्मा इसी को क्रॉस करके तो भगवत धाम जाती है ना। जैसे अब उसको अनदर बात है, जैसे एक यान है, रॉकेट है, एक रॉकेट इस पृथ्वी को भेद करके आकाश में जाता है। पृथ्वी को भेद करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। हमको लगता है पृथ्वी एक सीमा में बद्ध है, लेकिन एनीवन कैन क्रॉस बियॉन्ड। उसी प्रकार से ये दिव्य है, इसको क्रॉस करना ऐसा नहीं कि उसको भेद करके जाना पड़ेगा या फिर कुछ समस्या होगी। सो इट हैपेंस, आत्मा जब उसका उद्धार होता है, जो तृतीय प्रलय का वर्णन हमने लास्ट टाइम किया था, जब आत्मा उसका उद्धार हो जाता है, आध्यात्मिक जगत जाती है, तो उसकी पूरी भौतिक प्रकृति का नाश हो जाता है। तो इन सारे ब्रह्मांडों को भेद कर ही वो आध्यात्मिक जगत जाती है। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, ओके। कीर्ति मलिक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, समुद्र जो है वो पृथ्वी के ऊपर ही होता है, और ऐसा हिरणाक्ष ने जब बताया, हिरणाक्ष ने दिखाया था कि पृथ्वी को वो समुद्र में डुबोने ले जा रहा था। जब विष्णु भगवान आके उसका संहार करते हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? समुद्र तो पृथ्वी के ऊपर ही है, तो पृथ्वी को फिर समुद्र में कैसे डुबो रहा था? पृथ्वी के ऊपर नहीं, पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी के अंदर भी है, पृथ्वी के ऊपर भी है जो आप बोल रहे हैं, और पृथ्वी के बाहर भी है। जैसे पानी हमारे शरीर के अंदर भी है, पानी हमारे शरीर के बाहर भी है, ऐसे ही समुद्र पृथ्वी के ऊपर भी है और पृथ्वी के बाहर भी है। जो गर्भोदक समुद्र की बात हो रही है, इसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है, उनका भी अपना समुद्र होता है। तो समुद्र के अंदर ब्रह्मांड होता है, उस ब्रह्मांड में भगवान अपने आप को गर्भोदक्षाई विष्णु के लाते हैं, उसमें भी एक समुद्र होता है। फिर उसमें अलग अलग लोकों की सृष्टि होती है, उन लोकों में भी समुद्र होते हैं 7 प्रकार के। तो समुद्र के अंदर समुद्र, उन समुद्र के अंदर और भी समुद्र, इस बहुत प्रकार से। डिफिकल्ट समझना है। हाँ, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, सब आसान हो जाएगा, हो ही सके। तो उसी समुद्र में जो आप बता रहे हो उसमें ही डुबोने ले जा रहा था क्या वो पृथ्वी को? बीच वाला समुद्र है गर्भोदक्षा, गर्भोदक सागर, उसकी बात हो रही है। एक होता है क्षीरोदक सागर, कारण समुद्र, उसके अंदर ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। उस ब्रह्मांड के अंदर एक और समुद्र होता है जिसे कहते हैं गर्भोदक सागर, उसमें पृथ्वी को डुबो रहा था। जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये भगवान जी आग क्यों लगा देते हैं? ये अभी आपने बताया ना, तो ये आग क्यों लगा देते हैं ग्रह में सब में? आग इसलिए लगा देते हैं क्योंकि कोई मेंटेन करने वाला उस समय नहीं है। जी। कोई मेंटेन करने वाला नहीं है उस समय, इसलिए उसको ध्वंस कर देते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी सो रहे हैं, तो अभी कोई देवी देवता नहीं है, ब्रह्मा जी भी नहीं है, तो कौन मेंटेन करेगा? तो भगवान कृष्ण इतना लोड नहीं लेते हैं, बोले जब ये लोग जाग जाएंगे तब ये लोग खुद ही मेंटेन करेंगे। तब तक जीवों को है सुप्तावस्था में डाल देते हैं, उनको योग निद्रा में डाल देते हैं और इस भौतिक में आग लगा देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी उठते हैं तो दोबारा क्रिएशन होती है, फिर जीव दोबारा वापस इस भौतिक जगत में भेज दिए जाते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय।